पर यह है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान को मंजूर नहीं है, यानी कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर है। रिस्क्स भी हैं, कुछ हमें याद रखनी चाहिए। क्या कि हम ये अमन नहीं ला पाते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़ के अपने आप को सामने तो ले आया, दुनिया भी बात कर रही है, तो क्या कि अमन नहीं आता। इसके डाउन साइड क्या होगी, फ्लिप साइड क्या होगी? क्या फिर पाकिस्तान ने, तो देखिए पाकिस्तान की कामयाबी अब तक क्या है कि उसने अपने आप को फासले पर रखा है इस जंग से, ईरान से भी, मशरिक वस्ता से भी। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री। ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, ये जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, अमरीका से मुज़ाकरात नहीं। ये भी कहा कि आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक का सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन कितने चांसेस हैं, अगर बातचीत शुरू होती है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, तो अगर कोशिश कामयाब होती है, ईरान और अमेरिका बैठ भी जाते हैं, आज नहीं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी बैठते हैं। पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार, ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको हम इतना। तो भैया शहबाज शरीफ की हो चुकी है घनघोर बेइज्जती, और यह बेइज्जती करी है ईरान ने, क्योंकि शहबाज शरीफ बीच में बंदर की तरह फुदक रहा था कि हम ईरान और इजराइल के बीच में और ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएशन करवाएंगे। पर अब ईरान ने खुलकर यह बोल दिया है कि हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, पाकिस्तान भाड़ में जाए, अमेरिका के साथ हम बातचीत नहीं करने वाले जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मानेगा। और इस ईरान की शांति वार्ता पर बहुत बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता ईरान को मंजूर नहीं है, यानी कि ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर है। ईरान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है, और पाकिस्तान की अध्यक्षता में जो शांति समझौता है, जो मध्यस्थता है, वो ईरान नहीं चाहता, और साफ तौर से ईरान ने कह दिया है। सब यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन कितने चांसेस हैं, अगर बातचीत शुरू होती है, पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, तो अगर कोशिश कामयाब होती है, ईरान और अमेरिका बैठ भी जाते हैं, आज नहीं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी बैठते हैं, तो क्या कोई रिकॉन्सिलिएशन, कोई मुफाहमत हो सकेगी? जी शुक्रिया अमीर साहब। ये जो बयान आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का सुनवाया, और ये फैक्ट कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, वो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे उनको अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो ईरान को शिकस्त देनी थी, वो जो मिस कैलकुलेशन उनकी थी, वो उन पर अब आया हो रही है, और चुनांचे वो कुछ थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं। अब उसमें कई वजूहात हो सकती हैं जो वक्त लेने की। एक तो ये है कि उनके पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। दूसरा ये कि इसराइल के अंदर उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तीसरा ये कि ये जो अरब की रियासतें वो उन पर दबाव डाल रहे हैं। और चौथा, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अब आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जंग जो है अमेरिका की नहीं है, ये आप इसराइल की लड़ रहे हैं। चुनांचे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत उनकी है नहीं इससे, लेकिन वो कुछ वक्त लेना चाहते हैं। और जो तवक्कुआत, वो बिल्कुल सही कहा मुनीर अकरम साहब ने कि दोनों की जो पोजीशंस हैं वो बहुत एक दूसरे से दूर नज़र आ रही हैं। अमेरिका तो ये चाहता है कि वहाँ रजीम चेंज हो, गो ये कहते रहें कि जी रजीम चेंज के बंदे बदल गए हैं, लेकिन रजीम चेंज नहीं हुई। फिर वो ये चाहते हैं कि ईरान अपना सारा यूरेनियम हमारे हवाले कर दे,
और फिर वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, जबकि ईरान की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका हमारी जितनी तरबाही की है उसका हर्जाना अदा करे। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं एक तो ये मैं आपको बताता चलो, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं उनके ऊपर सारी बात है, प्रेशर तो है ना। प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार, ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क हैं। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि रिस्क भी हैं कुछ, हमें याद रखनी चाहिए। क्या कि हम ये अमन नहीं ला पाते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़ के अपने आप को सामने तो ले आया, दुनिया भी बात कर रही है, तो क्या कि अमन नहीं आता। इसके डाउन साइड क्या होगी, फ्लिप साइड क्या होगी? क्या फिर पाकिस्तान ने, तो देखिए पाकिस्तान की कामयाबी अब तक क्या है कि उसने अपने आप को फासले पर रखा है इस जंग से, ईरान से भी, मशरिक वस्ता से भी, अमेरिका से भी, और मौका नहीं दिया किसी को कि कोई उसके ऊपर इतनी बड़ी डिमांड कर सके। अगर हम खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं, खुदा न खास्ता हम इसमें धंसते हैं और फिर फंस जाते हैं। दोस्तों ईरान भी जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। ईरान की शर्तें साफ है कि आगे हमें लिख के दो कि हमारे ऊपर अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से हमले नहीं होंगे और हम पर जो हमला किया है उसका सारा नुकसान तुमसे ही भरवाएंगे। ये दो टॉप शर्तें हैं ईरान की, उसके बाद ही बातचीत को ईरान तैयार है। अब ट्रंप बहुत बुरी तरीका से फंसे हैं, तो ईरान और पाकिस्तान के माध्यम से ट्रंप बीच बिचौलिया काम करने का प्रयास कर रहे थे। ट्रंप ने शहबाज शरीफ के बयान को भी कोट कर दिया कि ईरान के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, पर ईरान ने साफ कहा था कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानोगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। और अब तो साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है कि पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में। हम पाकिस्तान की मीडिएशन को स्वीकार ही नहीं करते हैं और हम अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। और अमेरिका को भी पता है, ईरान को भी अब यह मालूम है कि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर फंस गया है और झक मार के उसकी शर्तों को मानेगा, और इसीलिए ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। ट्रंप ने सोचा था 2-4 दिन हमला करेंगे और ईरान हार जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को मना रहे थे अमेरिका वाले